देखो दोस्तों, मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के संबंधित सवाल जो है वो उसमें करा चुका हूँ। आज हम वीडियो का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ सवाल और करेंगे। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, सवाल दे सकता है जैसे आपको सवाल दे रखा है कि यदि किसी खंभे की ऊंचाई और खंभे के पास में ही खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है, यानी किसी खंभे की ऊंचाई और उसके पास में खड़े एक व्यक्ति की बीच की दूरी बराबर है, तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है। देखो करेंगे कैसे। देखो, ये खंभे की ऊंचाई ये एच है। अब इससे यहाँ पास में खड़ा व्यक्ति है कोई, यहाँ जैसे कोई ये व्यक्ति खड़ा है, अब इसकी भी दूरी क्या है, इसके बराबर है। ये भी एच है और ये भी एच है, ठीक है। तो पूछा है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो आपको बताया है मैंने पहले जो पार्ट पढ़ाया था उसमें कि अगर एक कोई ट्रायंगल बनता है और इसकी ये वाली भुजा सामने वाली, यानी ऊंचाई इसकी एक हो और ये भी इसके बीच की दूरी भी एक हो, यानी दोनों का मान बराबर हो, ऊंचाई और दूरी आपस में बराबर हो, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का बनता है ना। उसी प्रकार इसकी भी ऊंचाई एच है और इनके बीच की दूरी पर क्या है, बराबर है दोनों, तो इनके बीच भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री आंसर। अब देखो, दूसरा सवाल दे सकता है आपको। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो उससे पहले वीडियो के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को देखें, आपको और समझ में आ जाएगा, कि आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे दूसरा सवाल दे सकता है, जैसे किसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जो है 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदल जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी देखो, कोई समतल भूमि है, उस पर कोई मीनार खड़ी कर रखी है, ठीक है। और सूर्य की ऊंचाई, सूर्य कितने से कितनी डिग्री पे जा रहा है, 45 से 30 तक, यानी कि एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। आपको बताया ना, बड़ा वाला आगे लेते हैं और छोटा वाला पीछे लेते हैं। अब कितने मीटर तक इसकी छाया की लंबाई बढ़ जाती है, 10 मीटर तक, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटर हो गई है, 10 मीटर। डी का मान दिया है आपको, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई बनी, एच का मान आपसे फाइंड किया गया है, फाइंड करवा रहा है। करेंगे कैसे, या तो सूत्र से कर लो या सीधे ट्रिक से कर लो। जैसे एक बार सूत्र से करा देता हूँ। देखो, पहले सूत्र क्या होता है, डी बराबर एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो देखो, डी के मान 10 बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 का मान, कॉट 30 का मान कितना है, √3 माइनस कॉट 45 का मान 1। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 10/√3 माइनस 1। हर परमीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, √3 + 1 का ऊपर नीचे का हर परमीकरण कर देंगे, ठीक है। तो a + b और a - b आपने पढ़ा होगा सर्वसम का, कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो ये क्या, देखो 10 का इंटू ऊपर हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन a² इन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर -1। 3 में से 1 गए तो 2, और 2 से कितनी बार कटेगा, 10, 5 बार, तो 5 √3 + 1 क्या हो जाएगा, आंसर। अतः उसकी जो हाइट कितनी है, 5 √3 + 1 मीटर। समझ गए। ये तो था इससे फॉर्मूले से, डी बराबर एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, जहाँ थीटा 1 ये है और थीटा 2 ये है, ठीक है। अगर जैसे अपन के फॉर्मूले से करें सीधे, बिना फॉर्मूले के देखो ट्रिक से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये 45 है, ये 30 डिग्री है, आपको एच फाइंड करनी है। ये दे रखा है कितना, 10। 45 के सामने क्या होता है, 1 होता है, ये भी कितना होगा, 1। √3 के सामने वाली 1 होती है, और ये कितनी होगी, पूरी √3 होगी, और ये कितनी हो जाएगी, फिर पूरी √3 है, ये 1 है, तो ये √3 - 1, यानी आपको √3 - 1 का मान दिया है कितना, 10 यूनिट। आपको कितना निकालना है, 1 यूनिट का मान। देखो 10/√3 - 1 वही आ गया।
अब इसका हर परमीकरण कर लेंगे ऊपर नीचे। √3 + 1 और √3 + 1 कितना आया है 10/2। यहाँ √3 + 1 2 से 5 बार, तो 5 √3 + 1 क्या आंसर। समझ गए। इस तरीके आप इन शॉर्ट ट्रिकों से क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। और आपको फॉर्मूला लगाना है तो इस तरह बेसिक से हो जाएगा। अब देखो आपको और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। 5 सेकंड उड़ने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 30 डिग्री कम हो जाता है। यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ड्रोन की द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस को ज्ञात कीजिए। दोबारा देखो क्या देखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो ड्रोन है ठीक है, इसकी जो ड्रोन की ये जो ऊंचाई दे रखी है, कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है कोई ड्रोन 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर। अब इसका जो एंगल कितने से कितना हो जाता है, पहले 60 था, उसके बाद कितना हो गया, पहले 60 था 60 डिग्री, इसके बाद कितना हो गया 30 डिग्री। कितने सेकंड में 5 सेकंड में, ठीक है 5 सेकंड में। तो इसको जो आप पूछा है इसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, यानी डी का मान फाइंड कीजिए। देखो आपको दे रखा है, देखो सीधे करेंगे अपन ट्रिक से। 60 के सामने √3 ये 1, 30 के सामने क्या होता है 1, ये पूरा कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा √3 - 1, यानी आपको √3 - 1 का मान फाइंड करना है। अब देखो 1 का मान √3 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 का मान 3 हो जाएगा। तो ये कितने का, पूरी 3 की है, तो ये कितने की हो जाएगी 2 की, यानी आपको कितने का मान निकालना है 2 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो √3 का मान कितना है 1000√3 यूनिट दे रखा है ना। √3 का मान कितना है 1000√3 यूनिट, आपको कितने का मान निकालना है 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 1000√3 कितने का मान है √3 का, आपको कितने का निकालना है 2 यूनिट का। √3 से √3 कट गया, तो आपके द्वारा डिस्टेंस यानी डी तो निकाल रहे हैं, कितनी हो जाएगी 1 × 2 × 1000 कितना हो गया 2000 मीटर आंसर। समझ गए। इस तरह ट्रिक से आप सभी को सवालों को कर सकते हो। एक बार और देख लो फॉर्मूले जो है, मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि ये कोई रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ये जो दे रखा है ये क्या है एंगल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ जो बनता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है, ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये बनता है उन्नयन कोण। और ये बनेगा आपका अवनमन कोण। और ये दोनों हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के बराबर, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चाहे पेपर में आपको अवनमन कोण आ जाए चाहे आपको उन्नयन कोण आ जाए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मान एक ही होगा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पहले पार्ट में समझाया था, अगर आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ अगर कोई 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होती है 1, ये कितना होता है √3, ये कितना हो जाएगा 2। जानते हो ना, हाइपोटेनस, ये थीटा के सामने वाली भुजा कितना परपेंडिकुलर, और ये बेस। ऐसे ही अगर आपको एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो ये ये कितना √2। अगर आपको एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये √3 होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, बताया ना अभी आपको। ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन करवाया था कि ये जैसे पेड़ खड़ा है धरती के सहारे, अगर ये यहाँ से बीच में से टूट जाता है आंधी तूफान के कारण, और ये धरती से इतने डिग्री का कोण बनाता है, जितनी भी डिग्री का, ठीक है, तो इसके द्वारा पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टोटल ऊंचाई हमेशा कैसे निकलेगी, टोटल ऊंचाई काउंट करने के लिए जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, यानी ए बी, पूरी जो ए बी का मान है ये उसकी टोटल ऊंचाई जो होगी ये बी सी और सी डी,
इनके योग के बराबर होगी, यानी कि BC प्लस CD के। समझ गए। अब देखो आपको जैसे दे रखा है कोण कितने कितना हो जाता है। जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, उसमें या आपको चित्र में ट्रायंगल बना, कोई भाषा दे रखी है आपको, ट्रायंगल कितने कितने का है कोण आए, एक 60 डिग्री का आ जाए, एक 30 डिग्री का आ जाए। यानी 60 से 30 हो रहा है एंगल, तो 60 और 30 के बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो 60 के सामने वाली √3 ये होती है 1, 30 के सामने वाली होती है 1, और ये पूरी हो जाएगी कितनी √3। जब 1 यूनिट का मान √3 है तो √3 का मान 3 हो जाएगा। 3 में से एक ये, तो ये कितने की बची, पूरी 2 की बची ना। ये होती है D यानी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये होती है H यानी ऊंचाई, हाइट। अब देखो अगला, नेक्स्ट आपको देखो एक ट्रायंगल दिया है, ये तो हो गया 30 और 60 के बीच रिलेशन। आपको जैसे जैसे दे दे 60 और 45 के बीच रिलेशन। 60 के सामने वाली √3 ये कितना 1, 45 के सामने वाली 1, ये पूरी कितनी 1 की, तो 1 यूनिट का मान √3 है, तो 1 यूनिट का मान कितना भी हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा। ये पूरी √3 की है, इसमें से एक ये है, तो ये कितने की हो जाएगी √3 माइनस 1 की। ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गई क्या, हाइट। समझ गए, इस प्रकार निकाल लोगे। अब देखो, अब जैसे दे दे ये तो था, अब दे दे आपको रिलेशन किस किस के बीच में, कौन कौन सा हो गया, 30 60 हो गए, 60 30 हो गया। 30 और 45 के बीच, जैसे 45 दे रखा है आपको, ये 30 दे रखा है। 30 और 45 के बीच में देखो 45 सामने एक, ये एक, √3 के सामने वाली 1, ये पूरी कितनी √3। 1 यूनिट का मान 1 है, √3 का मान √3 होगा। जब ये √3 है तो ये कितनी हो जाएगी √3 माइनस 1, ये D हो गई और ये H हो गई। देखो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 60 45 और 30 45 वाले में देखो यहाँ ये इसकी हाइट जो है √3 है, और इस वाले की हाइट कितनी है 1, ठीक है। और तो ये भी √3 माइनस 1 है, ये √3 माइनस 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसकी जो हाइट है ये √3 आएगी, और इसकी कितनी आएगी 1। अब आपको देखो और टाइप के सवाल दे सकता है, जैसे देखो दे सकता है आपको, अगर 2 खंबे आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, ये इसके साथ एंगल बनाता है और ये इसके साथ एंगल बनाता है, ये बनाता है θ1, ये बनाता है θ2। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, जैसे आपको दे दे कि ये क्या बना रहा है, एक और चित्र देख लो। जैसे ये इसके साथ θ कोण बना रहा है, और ये इसके साथ कितना बना रहा है 90 माइनस θ, यानी दोनों क्या बना रहे हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी पूरक कोण, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, x मान लो। तो फॉर्मूला क्या होगा कि x² बराबर H1 इंटू H2, या x बराबर क्या हो जाएगा √H1 इंटू H2, इसके द्वारा निकाल लेंगे। देखो ये सवाल आता है, आपको क्वेश्चन देगा जैसे कि 16 मीटर और 9 मीटर के 2 लंबवत खंभों के बीच की दूरी अगर x मीटर है, यदि एक के आधार से दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखो एक दे रखा है 16 मीटर का, एक दे रखा है 9 मीटर का, ठीक है। अब ये क्या बना रहे हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। बोला है ना, ये एक के आधार से दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो, पूरक हो, और इनके बीच की दूरी क्या हो, x हो। तो आपको ये x का मान ज्ञात करना है। यानी ये एंगल थीटा है, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा। अभी आपको बताया नहीं x बराबर क्या होता है, d बराबर x² बराबर सूत्र क्या बताया, ये H1 मान लो, ये H2 मान लो, तो x² बराबर क्या बताया
H1 इंटू H2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट H1 इंटू H2, यानी x बराबर d चल रहा है, d यानी इनके बीच की दूरी, मान रख दो H1 और H2 के, कितना 16 इंटू 9, 16 का रूट क्या होता है 4, 9 का कितना होता है 3, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 12 मीटर। आंसर समझ गए। अब आपको देखो इस तरीके के सवाल में एक चीज़ पूछ सकता है कि ये जो प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, यानी इनके जो कटान बिंदु हैं प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी निकाली, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इनके बीच की हाइट ज्ञात कीजिए। देखो ये दे रखा है ना प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ से यहाँ तक ये कट रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की हाइट, इसका भी फॉर्मूला होता है कि 1/h बराबर 1/h1 प्लस 1/h2। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए, क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे सकता है जैसे एक खंबा है, ये कितना है 90 मीटर का, दूसरा है जैसे 18 मीटर का, ठीक है, ये इसके आधार के साथ कोण बनाएगा और ये इसके साथ एंगल बनाएगा। अब इनके कटान बिंदु के बीच की आपको क्या करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। जैसे ये इसके साथ थीटा बना रहा है, इसके साथ कितना बना रहा है 2 थीटा, या जैसे 4 थीटा 3 थीटा कुछ भी हो, ठीक है। करेंगे कैसे, आपको हाइट निकालनी है ना इनके, यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदुओं की हाइट, सूत्र है 1/h बराबर 1/h1 प्लस 1/h2। हाइट क्या हो जाएगी 1/h बराबर 1/90 प्लस 1/18, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 90, तो 1 + 5 18/90 कितना हो गया 1/h बराबर 6/90, 15 से काटेंगे 15 × 90, तो h बराबर कितनी आ गई 15 मीटर। देखो 15 मीटर आंसर, समझ गए। यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, h बराबर 15 मीटर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद जैन ब्रदर्स, वह बना दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। उसमें डेली की क्विज दी जाती है, 10-20 सवाल डेली जीके के या मैथ से संबंधित कराए जाते हैं, जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार उसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।